इतना ज़्यादा बच्चे का पेट दर्द होने लगता है कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा फंसे हो जाते हैं एंड बच्चे को देखकर पेरेंट्स बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स तो रोने भी लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ जो नए मम्मी एंड डैडी हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि उनका बच्चा क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है। बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जो उनको क्रॉस करने होते हैं, तो जब पेट दर्द करता है ना तो बहुत ज़्यादा क्योस मच जाता है। Always be the light things on you. हेलो माय लवली मॉमीज एंड माय हैंडसम डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मामा लायन। सो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कॉलिक पेन से रिलेटेड है। आज कोई भी ऐसी वैसी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉलिक पेन जो बेसिक प्रॉब्लम है इन्फेंट्स को 0 to 3 मंथ्स को ही ये प्रॉब्लम होती है, उसके बाद नहीं होती है, बहुत कम हो जाती है ये। सो मैं आज आपको कॉलिक पेन क्या होता है, उसके साइंस, सिम्टम्स, कॉजेज़, रेमेडीज़ जो है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी एकदम इजी वे में, जो आपको समझने में बहुत आसानी होगा। कोई साइंटिफिक या डॉक्टर जैसे बोलते हैं उस वे में नहीं, बहुत ही इजी फन वे में मैं आपको समझाऊंगी, तो आपके दिमाग में भी आ जाएगा ना, आप उसके बाद और नर्वस फील होने नहीं लगोगे। जो नई मॉम है उनके लिए तो बेस्ट है ये वीडियो, तो प्लीज़ देखिए। लेकिन मैं शुरू करने से पहले आपको बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, SUBSCRIBE, कोई बड़ा चैनल मतलब ऐसा मतलब नहीं है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कितना बड़ा चीज़ है ये, आप बस ऐसे क्लिक करो हो जाएगा। आपको बस ऐसे क्लिक करना है, फिर अगर आप बेल आइकन में प्रेस करना चाहते हो तो आप वो भी कर दो, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरे जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है बेबीज़ को लेकर वो आपको मिल जाएंगे। मॉमी डैडी जिनको भी देखना है, जो आगे और सीखना चाहते हैं, जो प्रेग्नेंट है, जो नहीं अभी मदर बनी है, जो बनने वाली है, सो उन सबके लिए बेस्ट वीडियो है। बहुत ही ईजी वे में मैं बताती हूँ, समझाती हूँ। सो प्लीज़ चलिए मूव ऑन करते हैं, बट सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो अभी बिना देर किए मैं आपको बताती हूँ ये जो कॉलिक पेन है, कॉलिक किसको बोलते हैं। कॉलिक बेसिकली बोलते हैं बेबीज़ के स्टमक एरिया में, एक स्टमक एरिया होता है, उसमें पेन जो होता है उसको हम कॉलिक पेन बोलते हैं। बेसिकली ये बेबीज़ में ही होता है, बड़ों में होता नहीं है ये ज़्यादा। सो इसके सिम्टम्स क्या है, आप देखोगे आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा बिल्कुल फंसी हो जा रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा रो रहा है एंड वो रोने से ज़्यादा चिल्ला रहा है या चिल्ला रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया है, उसका हाथ और पैर एकदम स्टिफ हो गया, टाइट हो गया एंड वो कूद रही है, ऐसे ऐसे करके वो कूद रही है एंड बहुत ज़्यादा फंसी हो गई। अगर आप उसको किसी भी हालत से अगर आप उसको चुप करा देते हो तो वो फिर भी बहुत ज़्यादा फंसी हो जाती है। फंसी मतलब ज़िद्दी हो जाती है, ढीठ हो जाते हैं, वो सुनते नहीं है। तो आप समझ जाओ कि इसके भाई पेट में बहुत गंदे तरीके से दर्द हो रहा है। अब आप पूछोगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, भाई ये होता क्यों है। ये बहुत सारे रीज़न से होता है, 5-6 रीज़न्स है जो बहुत ही कॉमन है। डरने की कोई बात नहीं है, प्लीज़ आप बिल्कुल मत डरिए, आराम से सुनिए। फर्स्ट रीज़न जो होता है आपका जो फूड एलर्जी है, मतलब मोस्ट ऑफ द वुमेन हु ब्रेस्ट फेड, मतलब फार्मूला की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें खा लेती हैं जो बेबी को मे बी सूट नहीं करता है, तो एलर्जिक हो जाता है बेबी को। तो आप वो चीज़ ना खाएं, आप प्लीज़ नोट करें, आप वो चीज़ ना खाएं जिससे आपके बेबी को एलर्जी हो जा रहा है और उसको वो चीज़ जो है डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा है, तो वो चीज़ आप प्लीज़ अवॉइड कर दें। सेकेंड चीज़ है कि बच्चे का जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, कमज़ोर होता है, क्योंकि वो जस्ट अभी नया नया इस दुनिया में आया है एंड तो वो बहुत ज़्यादा ही डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर होता है। बच्चे जब रोते हैं तो बहुत सारी जो हवा है वो अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि पेट के अंदर तो वो रोते नहीं है, वो बिल्कुल एकदम सो जाते हैं और वो 9 मंथ्स के बाद उठते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो बहुत रोते हैं, तो जितनी भी हवा है ना वो उनके मुंह के अंदर, उस हवा वो मुंह के थ्रू पेट में चली जाती है, तो इससे जो है ना इस हवा से गैस बनता है पेट में। ये भी एक रीज़न हो सकता है बच्चे का पेट दर्द होता है। एंड बच्चा जब दूध पीता है, मैं बॉटल फीडिंग की बात कर रही हूँ, फार्मूला मिल्क जब आप बनाते हैं, कोई कोई बॉटल ऐसा होता है जिससे बहुत ज़्यादा हवा चली जाती है, तो उससे भी एक रीज़न है कि उसके पेट में दर्द हो सकता है। एक और रीज़न है, एक और रीज़न है कि जब आप बच्चे को फीड करते हैं तो ओवर फीडिंग ना करें, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब जितना उसको ज़रूरत है उतना ही पिलाएं। आप अगर ज़्यादा पिला दोगे तो आपका बच्चा मोटा नहीं हो जाएगा, जो पिया है जो खाया है वो भी बाहर आ जाएगा। अंडर फीडिंग में मत करो। अगर आप पिछले वीडियो में आपको बताया था, मे बी आपको याद है, आपने देखा है, मुझे पता नहीं है, कि आप सो जाते हो रात को और आप वेट करते हो कि व्हेन योर बेबी विल क्राई देन ओनली यू विल फीड हिम और हर। ऐसा नहीं करना है।
ऐसा नहीं करना है। आप एक टाइम सेट कर लो। आप देखोगे आप जब बहुत देर के लिए भूखे रहते हो तो आपके पेट में भी गैस हो जाता है, ठीक है। तो आपका बच्चा का एक टाइमिंग है, आपको पता है इतने घंटे में, क्योंकि ऑलरेडी वो सूसू या पी कर रहा है तो उसका पेट खाली हो ही जाएगा, वो नींद में हो जा रहा है उसका पी, तो वो पेट ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा। तो आपको आफ्टर एवरी 3 या 3.5, उससे ज़्यादा नहीं, एवरी 3.5 आवर्स में आपको उसको मिल्क पिलाना है। ये आपके बेबी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कोई 2.5 घंटे में भी पिला देते हैं, कोई कोई 3, कोई कोई 3.5 में। तो आपको पिलाना ही पड़ेगा। यू हैव टू सेट एन अलार्म। जितना भी आपको नींद आए, आप अब पेरेंट बन गए हो तो आपको अब ये नींद वींद को चक्कर छोड़ना होगा एटलीस्ट 1-1.5 साल तो प्लीज़। सो आपको ये करना है। अगर आप सोच रहे हो कि आप 12 बजे सो जा रहे हो, आपका बेबी अचानक से 5 बजे उठ के रोएगा तो आप 5 बजे उसको दूध पिलाओगे, प्लीज़ आप रेडी हो जाओ दूसरे दिन उसके पेट में दर्द को सहने के लिए, ठीक है। तो आप पूरी रात फिर सो नहीं सकोगे। एंड बहुत लोग जो है ना मिल्क पिलाकर बर्थ नहीं करवाते हैं। बच्चे जब छोटे रहते हैं ना, जब तक वो बैठ नहीं सकते या क्रॉल नहीं कर सकते, आपको बर्थ करवाना ही पड़ेगा। और वो बर्थ लेंगे अगर सही तरीके से आप करवाओगे तो आप अगर बच्चे को बर्थ करवाते हो, तभी भी आप मिल्क पिला रहे हो तो आप उसको ऐसे लेके बर्प करवाओ। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल नोज इट। तो आप बर्प करवाओ, उससे क्या होगा ना, उसके पेट में जो भी गैस है, जो दूध से वो मिल्क के जो थ्रू पी रहा है, जो निप्पल के थ्रू जो हवा चले जा रही है, तो वो बर्प जब होगा तो वो अपने आप, जब वो बर्प लेगा तो हवा निकल जाएगा, तो पेट दर्द नहीं होगा। आप देखोगे कि बहुत पेरेंट्स काम में बिजी रहते हैं, पिलाते रहते हैं, फ़ोन में बिजी रहते हैं, बच्चा जो है उसने मिल्क को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और वो खाली बॉटल को सक कर रहा है निपल के थ्रू, तो उससे भी हवा चली जाती है। तो ये भी अवॉइड करना है, ये नहीं करना है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये पेट में दर्द हो जाता है। बैक्टीरिया, जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। इसके वजह से भी जो बेबीज़ होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से स्टमक एरिया में हवा बन जाता है, जो कॉलिक पेन स्टार्ट होने लगता है। तो ये सारे रीजंस है बच्चे के पेट में दर्द होने का। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप ये सब को अवॉइड करें। तो क्या होगा, पेट में दर्द होगा। मैं ये नहीं बोल सकती, मैं ये श्योरिटी नहीं दे सकती, पेट में दर्द तो होगा ही, क्योंकि बेबी है ना, वो चल सकता है ना वो बैठ सकता है ना वो कुछ कर सकता है। तो वो सिर्फ दूध पीता है एंड वो सो जाता है, ठीक है, वो एकदम सो जाता है। तो आपको वो भी नहीं करना। आप जब मिल्क फीड कर रहे हो तो आपको उसको बिठा देना है, या ठीक है, मैं आपको अभी इसका रेमेडी बताऊंगी। ये कॉजेज़ था, मैं आपको पूरा इसमें रेमेडी नहीं बता सकती। सो ये कॉजेज़ है, अगर आप ये कॉजेज़ में ही ध्यान दे दोगे तो रेमेडी में आपको जाना ही नहीं होगा। कॉलिक पेन होगा बट ज़्यादा नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। अभी मैं ऐसा रेमेडी आपको बताऊंगी, रेमेडी मैं 2 बताऊंगी, ठीक है। तो मैं फर्स्ट रेमेडी बताऊंगी जो कोई चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, कोई सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिक है जो आप आराम से घर में बैठे बैठे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। आप जब फार्मूला मिल्क बनाते हैं तो बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है। वो लोग क्या करते हैं ना, अगर 3 आउंस पानी दे रहे हैं तो वो 2 चम्मच जो है ना वो मिल्क दे देते हैं। उनको लगता है कि आज उनके बच्चे का पेट थोड़ा भरा हुआ है तो थोड़ा हल्का आज पतला दूध बना देते हैं, तो वो क्या करेंगे, आराम से एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो दूध हो जाता है पतला। 3 आउंस पानी है एंड 2 चम्मच दूध है, तो दूध हो गया पतला। कोई पेरेंट क्या करते हैं, 2 आउंस पानी देते हैं और 4 चम्मच दूध देते हैं, इससे हो जाता है दूध गाढ़ा। आप जब मिल्क खरीदते हो, बॉक्स में स्ट्रिक्टली लिखा रहता है कि आप जितना ही पानी दे रहे हैं उतना ही अमाउंट का मिल्क दें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे लिखा रहता है कि इतना ml, आपके बॉटल में भी ml लिखा रहता है, तो पीछे बॉक्स के लिखा रहता है कि इतने ml में इतना चम्मच दूध देना है एंड इतने ml में इतना स्पून दूध देना है। अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 आउंस पानी दे रहे हैं तो आपको 3 स्पून ही मिल्क देना है, ठीक है, कम बेसी नहीं करना है, नहीं तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप रेडी हो जाइए। रात भर आपको सोने नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, पेट दर्द होने लगेगा। बहुत पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं, जब वो मिल्क बनाते हैं तो ज़्यादा गर्म दूध नहीं रहता है, एकदम पानी एकदम ठंडा हो जाता है, तब वो मतलब जब आपके पास 2 बॉटल होती है, एक गर्म पानी की एक ठंडे पानी की, क्योंकि आपका बच्चा इमीडिएटली जब मिल्क मांगेगा तो आप गर्म पानी एकदम डालोगे, क्योंकि थर्मस में एकदम पानी गर्म रहता है, तो आप गर्म डालोगे तो ठंडा करने में टाइम लगेगा, तब तक रो कर उसका हालत ख़राब हो जाएगा। सो यू हैव टू कीप 1 बॉटल बॉयल ठंडा एंड 1 बॉटल जो थर्मस है उसमें एकदम
वार्म भी नहीं, एकदम गर्म पानी। तो जब आप मिल्क बनाते हो तो थोड़ा गर्म पानी, थोड़ा ठंडा पानी, ऐसे एडजस्ट करके बनाओ कि गर्म भी हो तो मिल्क जो है ना अच्छे से डिज़ोल्व होना चाहिए। अगर मिल्क सही से डिज़ोल्व नहीं होगा तो बेबी के जब वो पेट में जाएगा तो भी पेट दर्द हो सकता है। तो आप इतना पानी डालो, हल्का वार्म ल्यूक वार्म पानी डालो कि मिल्क जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व भी हो जाए, और आपका बेबी जब पिए तो उसको गर्म ना लगे। आप यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये रेमेडी हो गया। आप क्या करोगे, जब बेबी को आप फीड कर रहे हो तो 30 मिनट्स के बाद, इमीडिएटली नहीं, 30 मिनट्स के बाद आप टमी टाइम करो। टमी टाइम आप कहीं भी क्लिक करोगे, कहीं भी सर्च मारोगे, आप लिखोगे टमी टाइम तो आपको मिल जाएगा। बच्चे अपने स्टमक पर लेट जाते हैं, खुद से नहीं, पेरेंट्स कर देते हैं वैसे। क्योंकि इससे क्या होता है ना, वो लोग जो खा रहे हैं ना वो इधर उधर जाके आस्ते आस्ते डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप इमीडिएटली टमी टाइम मत करना, 30 मिनट्स के बाद आप टमी टाइम करना। आप अपने बेबी का बैक को अच्छे से मसाज कर सकते हो। आपका बेबी अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आप उसके सामने अच्छे अच्छे पोएम्स या बहुत सारी लोरी होती है आप गा सकते हो। आप उसको रॉकर में डाल सकते हो, किसी के पास अगर झूला है तो क्रेडल है आप उसमें भी डाल सकते हो। यू कैन ऑल्सो ऑफर पैसिफायर टू योर बेबी। आप पैसिफायर भी दे सकते हो, बच्चे जो मुंह में पैसिफायर सूदर लेते हैं आप वो भी अपने बेबी को दे सकते हो। आप अपने बेबीज़ का पोजीशन चेंज कर सकते हो, कभी बिठा सकते हो, कभी उठा सकते हो, मतलब मिल्क पिलाने के बाद जैसे उसका खाना डाइजेस्ट हो जाए। आप अगर उसको मिल्क पिला के आप संगे संग आप सुला देते हो तो वो जो मिल्क है यहाँ आ जाता है, तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके वजह से कॉलिक पेन होना शुरू हो जाता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपने ये जो फॉर्मूला मिल्क दिया है क्या ये इसको सूट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो प्लीज़ स्विच समथिंग एल्स, बट अपने खुद से नहीं, आपको अपने पेडिट्रिशियन से कंसल्ट करके ही आपको फार्मूला मिल्क में दूसरे फार्मूला मिल्क में शिफ्ट करना पड़ेगा। आप देखो कि आप जो बेबी को बॉटल से जो पिला रहे हो क्या वो बॉटल सही है, क्या वो बहुत ज़्यादा उससे एयर चला जा रहा है उसके पेट में, तो यू कैन ऑल्सो स्विच द बॉटल। बहुत लोगों को मॉरिसन सूट करता है जो प्राइस बहुत ज़्यादा चीप है, 100 रुपीज़ है, और बहुत लोग जो है वो फ़िलिप्स अवेंट लेते हैं, उसका प्राइस 500 है, और बहुत लोग जो है अलग अलग ब्रांड लेते हैं। सो वो रेंज बढ़ता रहता है, डेट इज़ 700 एंड 800 ऐसा। सो ये सारे ब्रांड होते हैं। सो आप देख लो कि कौन से ब्रांड का जो बॉटल है आपकी बेबी को सूट कर रहा है। मैंने तो अपनी बेबी को फ़िलिप्स अवेंट दिया था क्योंकि उसका जो पेट था बहुत ज़्यादा वो दर्द हो रहा था, एंड फ़िलिप्स अवेंट बहुत ही अच्छा है। मैंने जब रिव्यू पढ़ा, क्योंकि उसका निपल का जो शेप रहता है वो बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया, एंड इट रियली लुक्स लाइक कि हाँ कुछ तो है, मतलब इट लुक्स वेरी यूनिक। बॉटल बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है, बहुत क्लासी है। सो आई वेंट फॉर दैट बॉटल। सो ये सारी चीज़ें रेमेडीज़ है। आप जब आपका बेबी बहुत ज़्यादा रोए तो आपको तो सबसे पहले अपने बेबी के पास ही रहना पड़ेगा, उसको आपका टच चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, आप ये सारा चीज़ कर सकते हो अपने बेबी के साथ जिससे वो थोड़ा काम हो जाए एंड उसको ज़रा अच्छा भी लगे। ये तो हो गया सारा जो रेमेडी है। अभी दादी का नुस्खा जो रेमेडी है वो मैं आपको बताती हूँ। आप जब देखोगे आपके बेबी के पेट में दर्द हो रहा है या नहीं भी दर्द हो रहा है, आपको पता है गैस बनेगा क्योंकि बेबी अभी छोटा है, तो आप क्या करोगे ना, हींग जो होता है, हींग पाउडर जो होता है, वो गर्म गुनगुने पानी में उस पाउडर को थोड़ा सा छीट दो, पानी को ज़रा बॉयल होने दो, एंड थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं, उस पानी को हाथ में ले लो, गर्म गर्म हल्का वार्म, और उसके नेवल के एरिया में, नाभि जो होता है नेवल एरिया में अच्छे से उसको ऐसे ऐसे करके स्प्रेड करो। तो देखना आप, मैंने किया था, देखना आप थोड़ा, आप 10-15 मिनट अगर इफ़ यू कीप ऑन डूइंग इट, आप देखोगे फार्टिंग शुरू हो जाता है एंड गैस कम्स आउट थ्रू फार्टिंग, तो उसके ज़रिए गैस बाहर आ जाता है। आप ये भी कर सकते हो, आप फेनल सीड को, अगर आपका बेबी पानी पीता है, आप फेनल सीड को पानी में बॉयल कर सकते हो और अपने बेबी को पिला सकते हो, बट यू शुड ऑलवेज आस्क फ्रॉम योर डॉक्टर। एंड आप तुलसी लीफ को भी पानी में बॉईल करके बेबीज़ को पिला सकते हो, ये भी डॉक्टर से पूछने के बाद करना, ठीक है। एंड पेपरमिंट जो होता है, आप हाथ में ऑयल लेकर पेपरमिंट को अच्छे से ऐसे रब करके अपने बेबी के जो टमी एरिया है उसमें अच्छे से आप ऐसे रब कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके। इससे क्या होगा, पेट में जो गैस बन रहा है ना ये निकल आएगा। दिस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। बट बेबीज़ का जब पेट दर्द होना शुरू होता है ना, ये कोई नुस्खा काम उस टाइम नहीं आता है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आप उसको मेडिसिन ही दे के ठीक कर सकते हो। मैंने आपको, अगर आप देखोगे मेरा प्रीवियस वीडियो जो मेडिसिन के बारे में सारा मैंने दिखाया था बेसिक, उसमें मैंने डेकोलिक का नाम लिया था, दैट वाज बेस्ट फॉर माय बेबी। आई डोंट नो अबाउट योर बेबी।
तो उसमें मेरे बेबी के लिए तो बहुत ज़्यादा काम किया। अगर बेबी का पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है एंड आधी रात को आप कुछ नहीं कर सकते, आप जाकर तुलसी पत्ता या फेनल सीड्स ये सब पानी में गर्म नहीं कर सकते, बिकॉज़ आप अपने बेबी के साथ रहोगे, आप वो सब करोगे। सो आपके पास, सबके पास एक ऐसा तो मेडिसिन होगा ही कि आप ड्रॉप डालो और बेबी ठीक हो जाए, एंड रियली दिस वर्क्स लाइक मैजिक। मेरे साथ तो आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट जब उसका पेट दर्द होता था सबसे बेस्ट है डेकोली। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बोलते हैं मेडिसिन नहीं देना चाहिए, साइड इफेक्ट है ये है वो। अरे साइड इफेक्ट क्यों होगा? साइड इफेक्ट होता तो मेडिसिन बनता ही नहीं, बेबीज़ ले ही नहीं पाते, फिर इसका प्रोडक्शन ही बंद हो जाता। कोई ऐसा चीज़ नहीं, नेचुरल होता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, बर्प दिलवाना या हींग देना या फिर उसको बिठा देना, टमी टाइम करना, ये सारा नेचुरल प्रोसेस है। ये तब करना है जब उसके पेट में दर्द ना हो। क्यों करना है? क्योंकि ऐसा करने से उसको पेट में दर्द हो ही ना, उसको तकलीफ़ हो ही ना। बाई चांस अगर उसके पेट में फिर भी दर्द होता है तो आप ये सब नुस्खा उस टाइम ट्राई नहीं कर सकते। ऑल यू नीड टू गिव इज़ मेडिसिन जो कॉलिक पेन के लिए बनाया गया है, तो आपको वही देना है। एंड आप देखना 2 मिनट के अंदर आपके बेबी का रोना शांत हो जाएगा एंड आप उसको सुला सकते हो एंड आप खुद भी सो सकते हो, बिकॉज इफ़ यू विल रिमेन हेल्दी देन ओनली यू विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ योर बेबी, अदरवाइज कोई नहीं ध्यान रखिएगा जैसे आप रखते हो। आप ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से समझो, जाके सर्च करो, देखो एंड फिर अपने बेबी के ऊपर इम्प्लीमेंट करो। मेरा यही मानना है कि आप जब तक अपने बेबी को ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करोगे, आप किसी की भी बात सुन लो, कुछ भी देख लो, आप नहीं कर पाओगे। फिर आप बाद में बोलोगे कि ये इसने ऐसा बोला था, उसने वैसा बोला था। आप ये देखो कि आपके बेबी के लिए क्या बेस्ट है, किसी का मत सुनो। या दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने जो चाहा था कि आपके अंदर अंदर ये पूरा चला जाए एंड बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाया है। क्योंकि आप प्लीज़ टेंशन मत लो, कॉलिक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है बेबीज़ में एंड मैंने इसके ऊपर वीडियो इसलिए बनाया। देखिए बेबी का तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बट कॉलिक के ही ऊपर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि कॉलिक जो होता है ना, बोलते हैं ना फिल्म में बहुत सारे रोल्स होते हैं बट हीरो का रोल सबसे टॉप में होता है, तो कॉलिक का रोल सबसे टॉप में है। बच्चे को और कोई चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट कॉलिक से प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो सारा दिन मिल्क पीते हैं। बच्चों को क्यों होती है, बड़ों को क्यों नहीं होती? क्योंकि बड़े चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो उनको नहीं होती है। बच्चे क्या है ना, खाते हैं फिर सो जाते हैं, दूध पीते हैं सो जाते हैं, दूध पीते हैं सो जाते हैं, तो उनके पेट में गैस बनते रहता है। ये जो कॉलिक पेन है ना, ये 2nd वीक से स्टार्ट हो जाता है एंड 3 मंथ्स में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि 4 मंथ्स में क्या होता है, आपका बेबी है वो रोल ओवर करना शुरू कर देता है, फिर आस्ते आस्ते क्रॉलिंग, देन सिटिंग एंड ऑल, तो ये सारा ख़त्म हो जाता है। तो अभी बर्फ दिलाने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ता है। व्हेन योर बेबी इज़ 8-9 मंथ्स, तो आपको बर्फ दिलाने का ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि वो तो ऑलरेडी उछल कूद कर ही रहा है। अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 0 to 3 मंथ्स बेबीज़ आर वेरी सेंसिटिव, आपको उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई हैंडसम डैडीज एंड माई लवली मॉमीज़, प्लीज़ सबको बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने, खुद भी सब्सक्राइब कर दो, दूसरे फ़ोन से भी सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को बोलो, अपने कलीग्स को बोलो, सबको बोलो, जो वुड बी पेरेंट है उनको बोलो, एंड गो एंड enjoy your life.